लोहरदगा में गर्मी के मौसम के आगाज़ के साथ ही कहें कि जल संकट कहीं ना कहीं गहराने लगा है। लोहरदगा का जो कोयल और शंख नदी का संगम स्थल है, जहां से यह पानी सप्लाई होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो कोयल और शंख का जो संगम स्थल है, वहीं पे इंटक वेल भी बनाया हुआ है, जिसके चारों ओर कहें कि जिस तरह से बालू निकासी हुई है, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि जो इंटक वेल नदी के अंदर था वो कम से कम 7 से 8 फीट तक ऊपर आ गया है। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि जिस तरह से लोहरदगा में बालू का उठाव हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं शंख और कोयल नदी में इसका साफ तौर पे असर दिख रहा है कि नदियों में बालू उठाव होने के बाद से जल जो जमाव था, जिस तरह से जल का यहाँ पे होना चाहिए था, वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा, जिसका खामियाजा लोहरदगा नगर की जनता को कहीं ना कहीं जल संकट से हर बार की तरह इस बार भी भुगतना होगा। और इसको लेकर के कहें कि जो यहाँ पे जो जल का जो देखरेख करते हैं, वो भी लगातार इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं बांध बना करके नदी में जल को रोकने का कार्य किया, ताकि लोहरदगा के नगर के लोगों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़े। चूँकि लोहरदगा में जो भी जल का मुख्य समस्या होता है, अधिकांश जो शहरी क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सप्लाई पानी पर ही आश्रित है। और इसको लेकर के जो अभी वर्तमान में नगर अध्यक्ष जो अनिल उरांव जीते हैं, उनका भी देखें कि सामने कल होली है, उसको लेकर के माह रमज़ान का महीना है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी अस्तित्व उठा कि जो जल संकट है क्या स्थिति है, उसको देखने के लिए वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे यहाँ के जो शंख नदी में जो जल का स्रोत है, कोयल नदी में है, उसका भी निरीक्षण किया है। उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे देखें। अनिल जी, आप यहाँ पहुँचे, क्या कुछ देखते हैं यहाँ पे जो पानी का सप्लाई लाइन है और जो कोयल और शंख नदी का जो स्थिति है उसको लेकर के? सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, उसमें कल होली का त्यौहार है, और उसको देखते हुए कि हमारे शहर के 23 वार्ड के लोगों को होली के त्यौहार में विशेषकर पानी का जो है किसी प्रकार का कोई कमी ना हो, पानी के चलते हमारा जो त्यौहार है उसमें कोई फीका ना पड़ जाए। साथ ही साथ गर्मी का दिन भी आने वाला है, शहर के लोगों को निर्बाध रूप से कैसे पानी मिले, उसका चिंता करने के लिए आज हम लोग जो है संवेदक को भी यहाँ पर बुलाए हुए हैं कि किस प्रकार आपका जो है स्थिति, कैसे आप जो है पानी यहाँ पर सप्लाई करते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर चूँकि लोहरदगा शहर का ही हूँ, यहाँ पर से निकलने वाले लगभग 25% पानी जो है हम देखते हैं ये उस सड़कों पर जो है बह जाती है, तो वो कैसे बचे और उसका लाभ जो है हमारे शहर के लोगों को कैसे मिले, इसी के लिए आज हम लोग यहाँ आज इस इंटक वेल में हम लोग निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। बिल्कुल, जल है तो कल है, और कहीं ना कहीं शहर में कई एक जगह पाइपलाइन से कहीं कि टूटने के कारण से जल निकासी होता है और बर्बाद होता है। तो चिंता जाहिर है, कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो शहर से ही है और पानी की कमी को बरसों से झेलते आ रहे हैं। राजकुमार जी, क्या देखते हैं लोहरदगा में जो सप्लाई लाइन है, कितना लोगों को राहत मिलता है उससे? आने वाले गर्मी के दिनों में बहुत विकट समस्या खड़ी हो जाती है पानी को लेकर। अभी हमारा वर्तमान में होली जैसे बड़ा पर्व है, जो कि आज एक टाइम में यहाँ पर में पानी की सप्लाई होती है। हम लोग चाहते हैं कि दोनों समय में ये पानी की सप्लाई हो लोहरदगा में। जो भी हमारे आने वाले दिनों में जो भी पवित्र त्यौहार हैं जो आने वाले हैं, हर त्यौहार में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, और आने वाले गर्मी में इसकी विकट समस्या खड़ी न हो, इसके लिए अभी हमारे अध्यक्ष नगर परिषद के अनिल उरांव जी बहुत चिंतित है कि आने वाले दिनों में जो जिम्मेवारी इनको मिली है, उस जिम्मेवारी का हम कैसे जनता तक इस बात को, इस काम को पहुंचा सके। पानी का जो वेस्टेज है सड़क में, अभी उन्होंने कहा भी है कि वो पानी का जो वेस्टेज होता है 25% जल जो है ऐसे ही ये बह जा रहा है सड़कों में, कहीं सड़क निर्माण की वजह से, कहीं कुछ की वजह से। जो आने वाले दिनों में उसको भी रोकना है, ताकि एक एक बूंद जो आने वाले वर्षों में हमें पानी की समस्या बढ़ती चली जा रही है, उस समस्या का निदान कम से कम अपने क्षेत्रों में कर सके। बिल्कुल, लोहरदगा में जल संकट एक शुरू से समस्या रहा। और बताएं कि जो लोहरदगा में जो यह इंटक वेल और पानी का जो पाइपलाइन बिछा था, करीबन 16 साल हो गए। हालांकि इस बीच में कितने सांसद आए, राज्यसभा के सांसद भी बने, उन्होंने भी कुछ काम किया है, विधायक आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो जल संकट जो लोहरदगा नगर क्षेत्र में है उसकी ओर कहें कि बेहतर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि इसको लेकर के टेंडर भी हुआ है।
यहाँ पे मौजूद भी हैं जो कुमार संदीप, जो जल को देखते हैं लोहरदगा में बरसों से। क्या देखते हैं संदीप जी, कितना विकास हो पाया नगर विकास से, जो जल संकट को लेकर के लगातार कार्य किए जा रहे हैं? जल संकट जिस हिसाब से आबादी बढ़ी तो सरकार ने अभी 150 करोड़ का वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ प्रोजेक्ट दिया है, जिसका निविदा निस्तार हो चुका है और अभी कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में है। सर्वे का कार्य चल रहा है और ये प्लांट सक्षम नहीं है जो पूरे शहर को पानी दे पाए, इसी के कारण नया प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। आधे शहर में पाइपलाइन 81 का पाइपलाइन है, सीआई पाइपलाइन है, अत्यंत जर्जर है, जिसको रिपेयर करना संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने यहाँ नया प्रोजेक्ट दिया है जो 2-3 वर्षों में धरातल पे उतरेगा। तो फिलहाल 2-3 वर्ष तो लगेंगे, लेकिन जो वर्तमान में समय में जो पानी के हालात है उसको कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है? वर्तमान में जो भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पानी है, मैक्सिमम पानी दिया जा रहा है। जितना हाउस कनेक्शन है उसके हिसाब से अभी तक पानी दिया जा रहा है और अभी नदी में भी 1 महीने का पानी प्रचुर है। 1 महीने के बाद जैसे ही जलधारा सूखेगी तो वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से पानी दिया जाएगा। तो बिल्कुल संदीप जी ने जिस तरह से साफ तौर पे कहा कि जो झारखंड सरकार है उन्होंने कहीं ना कहीं लोहरदगा में जो है टेंडर भी हो चुका है, जिस पे सर्वे का फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन जो समस्या है तत्काल साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो अभी वर्तमान में जो जल जमाव की स्थिति है, कहीं ना कहीं 1 महीने तक यह व्यवस्था नगर को शुद्ध जल का हो सकता है। उसके बाद पिछली बार की तरह भी फिर कहें कि एक बार डोर टू डोर जो पाइपलाइन टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही थी, वो व्यवस्था में फिर एक बार लोहरदगा नगर की जनता को कहीं ना कहीं जल के लिए त्राहिमाम होना पड़ेगा। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक, लोहरदगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें